हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको पहले करवा चुकी हूँ। आप उन बेसिक कंसेप्ट्स को रीड कीजिए जिससे आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको कुछ यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई है जिनके लिए आपको लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर बनाना है, ओके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और उनके जो सॉल्यूशन है वो आपको कैसे निकालने हैं? ग्राफिकली, मीन्स आपको ग्राफ पर इनको शो करना है। पहले आप अलजेब्रिक इनके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे और उसके बाद आप इसको ग्राफ पे शो करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट्स है जिनमें से मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिया है, सेकेंड पार्ट आप स्वयं करोगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों का जो नंबर है, लड़कियों की जो संख्या है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। मतलब अगर लड़के यहाँ पर आपके पास 10 है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 10 + 4 14। ओके, तो यहाँ पे देखो आप आगे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज, कि आपको लड़कियों और लड़कों की संख्या बतानी है जो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले हम इनका लीनियर पेयर बनाएंगे, ओके, और उसके बाद इनको ग्राफ पे शो करेंगे। तो ग्राफ से ही हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे जो हमारी वो गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या निकलेगी। तो इसके लिए देखो, आपको ये नहीं पता कि हमारे पास कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, हमें ये पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे कि जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। अब जो ये पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं इनमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी है, बट हमें इनका नंबर नहीं पता, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो टोटल नंबर है वो तो 10 है, इट मीन्स x + y, ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों की संख्या मिलाकर कितना हो गया? 10। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास गर्ल्स है y, ठीक है, और इनकी जो संख्या है वो क्या है? ये बॉयज़ है और इनसे 4 मोर, ओके, 4 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे? x को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, ये यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, प्लस y = 4। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। अब हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो आ चुकी है, लेकिन हमें अभी इसका क्या करना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो जिसके लिए हमें x y की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था। इसके लिए हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे x और y के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके पास मान लीजिए हम इसको 0 लेते हैं, x की वैल्यू हमने रखी 0, तो ये 0 हो गया, y किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर। और दूसरे में हम इसको y को 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ओके, दूसरी टेबल बनाइए, यहाँ पर एक टेबल और बना लीजिए सेकंड इक्वेशन के लिए x y। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये इक्वेशन है सेकंड, ओके, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 लिखते हैं, अगर हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे x माइनस का है, ये प्लस का है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। अगर हम y को 0 लेते हैं तो कैसे आएगी? देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने -x बच गया, y को 0 कर दिया और इधर 4 है, अब ये तो 0 हो गया, तो -x = 4। हमें वैल्यू x की चाहिए तो माइनस आपका इधर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -4। आप इसको ऐसे सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, इन्हें ग्राफ पे शो करना है, और ग्राफ पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइन लेंगे, ओके। इसके लिए हमें क्या करना है? x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, तो इसमें हम 10 तक नंबर लेंगे, जैसे जो मैंने आपको कल बताया था मीटिंग पॉइंट 0 होता है, इधर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको थोड़ा आगे तक ले लीजिए, ऐसे इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लीजिए, 8 9 10। माइनस में हमारे पास x की -4 तक है, -2 -3 -4 -5, और इसमें y की वैल्यू माइनस में है नहीं तो इसको भी हम 4 5 तक लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 0 और y का 10, तो x का 0 ये है, y हमारा ये है, तो इसका 10, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ गया। ओके, अब दूसरे में x का 10 और y का 0, x का 10 ये है और y का 0 ये है, इसमें हम x के 10 तक निशान लगाएंगे। अब स्केल से आप इन दोनों पॉइंट्स को मैच करोगे और इसका सॉल्यूशन भी आप इस पे लिख सकते हो, क्या है, x + y बराबर है 10। ओके, अब देखो दूसरी इक्वेशन, इसमें है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x की 0 और y की वैल्यू 4, तो y का 4 ये रहा हमारे पास। अब y का 0 ये है और x की -4 यहाँ पर है। अब हम इसको मिला देंगे ऐसे स्केल से, आप इसको स्केल से मिलाकर कीजिए ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल नहीं है, मैं इसको सीधा ही बना रही हूँ, आपको स्केल से बनाना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, x + y = 4। अब ये दोनों इस पॉइंट पर मिले हैं, ये जो मीटिंग पॉइंट इसे आपको देखना है। ओके, तो ये देखिए इधर से ये 7 के आसपास में है, 7 हमारा y का है और नीचे हम लाके इसको मैच करेंगे 3 पे। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है 3 और y का कोऑर्डिनेट कितना है 7। तो ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, x = 3 और y = 7। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए 7। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन जो है पेंसिल और पेन का उसको सोल्व कीजिए, सेम इसी तरह इक्वेशन बनाइए और उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हमारे दोनों एक जैसे ही हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2. Find out whether the lines representing the following pairs of line equations intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, तो इसमें आपको 3 वो दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको पता है a1 a2 क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, x y जो वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर ये a1 क्या है हमारे पास 5। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और सेकंड इसकी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। तो इन इक्वेशंस में हमें a1 a2 ओके इनको फाइंड आउट करना है पहले। तो a1 5 हो गया, ये हमारे पास क्या है b1 है 4, c1 है 8। ऐसे ही इसमें हमारा ये हो गया a2 = 7, b2 = 6 और c2 = -9 और इसमें भी हमारे क्या है -4। ओके, माइनस प्लस माइनस भी अब साथ लेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखो कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है a1/a2। तो a1 हमारे पास 5 है और a2 हमारे पास कितना आया है 7। तो इसमें क्या हो गया 5/7। b1 क्या है आपके पास -4 और b2 क्या है आपके पास 6। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनका रेशियो देखते हैं क्या इक्वल है। ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो क्या इक्वल है नहीं। तो इसमें हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, a1 a2 = not equal to b1/b2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारे क्या होंगे, एक जो लाइन हमने आपको बताई थी जो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। ओके, ये कब होता है सॉल्यूशन, जब हमारे a1 a2 और b1 b2 जो है वो इक्वल नहीं होते। तो ये क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका, आपका इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास,
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, तो सेम वही हम a1 a2 निकालेंगे पहले। तो a1 हमारे पास हो गया 9, b1 हमारे पास हो गया 3 और c1 हमारे पास हो गया 12। इसमें a2 18, b2 हमारे पास 6 और c2 हमारे पास 24। अब इन्हें फाइंड आउट करेंगे हम। a1 क्या है 9, a2 क्या है हमारे पास 18, ऐसे b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है 12 और c2 क्या है 24। ओके, अब इनको देखिए रेशियो, हम इसका भी रेशियो 1/2 आ गया, इसका रेशियो भी 1/2 आ गया और इसका रेशियो भी 1/2 आ गया। तो ये क्या है, तीनों इक्वल हो गए। और जब इक्वल होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कोइंसाइड। ओके, इसे पूछा है कोइंसिडेंट, सॉरी। तो ये हमारे क्या है, तीनों सॉल्यूशन जब हमारा यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 अगर है, तो ये हमारे क्या होंगे, कोइंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10। सेकेंड इक्वेशन इसकी है 2x माइनस 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही a1 a2 निकालेंगे। तो ये a1 ये a2, तो 6/2 हो गया, ये 3/1 हो गया और ये 10/9 हो गया। अब इसको हम रेशियो निकालेंगे, 3 आ गया a1/a2, b1/b2 का भी 3/1 है और ये है 10/9। तो इसमें a1 a2 और b1 b2 तो हमारे इक्वल हैं, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, बट ये c1 c2 के इक्वल नहीं है। तो इस जो सिचुएशन में हमारी जो लाइन होंगी वो कौन सी होंगी, इसमें हमारी होंगी पैरेलल। ओके, पैरेलल। अब ये तीनों तो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि इंटरसेक्ट कब होता है, जब हमारा a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता। और कोइंसिडेंट कब होता है, जब हमारे तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं। और पैरेलल कब होता है, जब हमारे दो रेशियो इक्वल होते हैं a1 और b1 का, बट वो c1 के c2 के बराबर नहीं होता। तो उस कंडीशन में वो हमारी पैरेलल लाइन बनेगी। अब हम इसके जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि आपको बताना है कि कौन सी जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो हमारी इंटरसेक्टेड पॉइंट होंगी, जो लाइनें हमारी, वो आपकी कंसिस्टेंट होंगी। ओके, जो आपकी तीनों रेशियो इक्वल होंगे, जो हमारी कोइंसिडेंट है वो हमारा क्या होगा, उसमें वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। ओके, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। और जिसमें आपका पैरेलल होता है वो हमारी होती है इनकंसिस्टेंट। तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी निकाल कर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आप इन क्वेश्चनों की हेल्प से निकालिए। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।